पीड़ित अगर गुहार लेकर आ रहा है तो उसी पीड़ित को जेल में डाला जा रहा है। एक घटना हुई थी दसाले में जहाँ पर एक लड़के की हत्या कर दी गई। मृतक की माँ मेरे साथ थी, बुजुर्ग महिला। हम डीआईजी साहब के पास सिर्फ 5 लोग उनसे गुहार लगाने गए थे कि निष्पक्ष जांच हो और कुछ और जो उनके तथ्य थे वो बताने के लिए। तो डीआईजी साहब ने इतना सम्मान किया कि वो बुजुर्ग महिला थी, रोती भी वो उनके ऑफिस से बाहर निकली। जिसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बाहर आए, हम एक और एप्लीकेशन बनाने के लिए बाहर खड़े होके बात ही कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने आके वहां से भी सबको धमकाना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमने कहा कि भाई ये कोई आपकी अपनी संपत्ति तो नहीं है, यहाँ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ 5-7 लोग थे हम और वाइट पट्टी के अंदर थे, कोई वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुका। उसके बावजूद मुझे थाने में ले गए, महिला थाने में, कि आप यहाँ पे बाधा उत्पन्न करी है ट्रैफिक की। हमारे पास सारी वीडियो है। मुझे महिला थाने में ले गए और जो अन्य पैरोकार थे, परिवार के जो सदस्य थे, उनको दूसरे थाने में ले जाकर उनका चालान करके उनको जेल भेज दिया गया है। तो अब हम इनके पास आए हैं कि क्या आज डीआईजी के दफ्तर पे खड़ा होना जुर्म है? क्या वहां अपनी गुहार लेकर जाना, अधिकारी के पास अपनी गुहार लेकर जाना जुर्म है? अगर है तो हम सब तैयार हैं। जो कार्रवाई परिजनों पे हुई है, मृतक के परिजनों पे जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई हम सब पे हो या उन्हें छोड़ा जाए। अगर ये मदद नहीं कर सकते इस तरीके से, किस लिए? क्योंकि वो लोग पीडीए से थे, ये लोग मनुवादी लोग हैं, वो पीडीए परिवार के लोग थे, मुस्लिम भी नहीं थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, कश्यप समाज के लोग थे, जो भाजपा को जिन्होंने आज तक वोट दिया है, उनके साथ जब ये उत्पीड़न हो रहा है तो आप ये समझिए यहाँ किसी की सुनवाई है। एक तरीके से तानाशाही का रवैया। माँ जो थी, बुजुर्ग माँ, वो अपने मरे बच्चे के दर्द में डीआईजी के यहाँ गुहार लगाने आई थी, उनको वहां से बेइज्जत करके बाहर निकाला गया। तो आपको हिरासत में लिया गया? मुझे भी हिरासत में लिया गया और जो और परिजन है उनको अब भेज दिया गया है 151 की कार्रवाई कर। अब आपकी बातचीत सरसावा में क्या हुआ है आपके साथ? जी, सरसावा में क्या हुआ? सरसावा में हम चले गए थे, हमें लगा मामला खत्म है, हम आगे चले गए। वहाँ हमें कुछ लोगों से मिलना था, काम था। वहां से जब हमें जानकारी मिली कि उन लोगों को जेल भेज दिया गया, हम जब वापस आए तो बैरिकेडिंग लगा दी गई। जिले के चारों तरफ, हसनपुर चुंगी में, सरसावा थाने के आगे, सब जगह बैरिकेडिंग लगा दी। कैसे कैसे तो हम यहाँ पहुंचे हैं और अब हमारी इनसे यही मांग है कि पीड़ित परिवार का क्या गुनाह है, क्या अपराध है? क्या प्रशासन ये चाहता था कि आप सहारनपुर में ना पाए? बिल्कुल यही उनकी मंशा थी, तभी हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। लेकिन ये हमारा घर है, हम अपने घर के रास्ते जानते हैं। हम यहाँ तक आए और अब हम इंसाफ लेकर जाएंगे कि ये लोग मदद नहीं कर सकते। देखिए, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। लड़का जो है मोनू, उसकी हत्या हुई है, ये एक फैक्ट है। 2 लोग जेल भी जा चुके हैं। उसके अन्यथा में जो कार्रवाई होनी है उसके लिए हम यहाँ पर आए थे, ये सब फैक्ट है। तो उसमें हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। इनसे कार्रवाई की गुहार लगाने आए थे, वो इन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पीड़ित परिवार को इस तरीके से जेल में भरा जाएगा। अगर आज पीड़ित भी प्रशासन के पास नहीं आ सकता तो फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर है? ये जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है, कहाँ का है ये लॉ एंड ऑर्डर? वो माँ तो मुसलमान भी नहीं थी, वो माँ तो कश्यप समाज से है, पीडीए समाज से है। उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं कि जिन्हें गिरफ्तार किया वो जाम लगा रहे थे डीआईजी के। मेरे साथ थे वो, हमारे पास वीडियो है। हम 5 से 7 जने वहां पर कुल मौजूद थे। सफेद पट्टी में जो डीआईजी के ऑफिस के बाहर जो पार्किंग एरिया है उसमें हम खड़े थे। हम रोड पे नहीं थे, रोड 1 मिनट भी नहीं रुका है और ना ही कोई वहाँ पर जाम लगा रहा था, ना हमने भीड़ को बुलाया। यहाँ के एसपी भी कह रहे हैं कि आपको हिरासत में नहीं लिया गया। मुझे हिरासत में लिया गया है। मैं महिला थाने में बैठी थी, उसकी भी 20-30 मिनट इन्होंने ढोंग रचा, क्योंकि शायद हमारे प्रशासन के पास बेहतर काम नहीं है आज। तो सारा प्रशासन इसी मामले में उलझा हुआ है और ढोंग करने के लिए हमें लेकर गए थे आधे घंटे के लिए। वहां से फिर हमें भेज दिया। लेकिन जो परिजन थे, मुझे महिला थाने भेजा, उनको सदर थाने भेज के उनको जेल में भेज दिया गया है। अब सदर थाने में अधिकारियों से क्या बात? अब हमारी ये मांग है कि या तो मेरा भी चालान कर दिया जाए 151 में, क्योंकि मैं उनके साथ हर कदम से कदम पे मौजूद थी। वो नहीं हो सकता तो वो उन्हें रिहा कर दे। दोनों में से हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है।